हम अपना मुकद्दर तुम्हारे हाथों में पढ़ लेंगे और तुमको तो हम मुलाकातों में पढ़ लेंगे। चाहो तो हमसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, सारी अनकही बातें तुम्हारी आंखों में पढ़ लेंगे। नमस्कार, संजय गुप्ता, 1981 कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैच। एक भी लड़की इस बैच में नहीं थी और इस प्रोग्राम में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 यंग एट हार्ट हमारे नवयुवक अपनी बातें रख रहे हैं। आइए देखते हैं ये एपिसोड। पंतनगर, यहाँ का 4 साल कैसे गुजरा इसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। पंतनगर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। पंतनगर का जो एजुकेशन सिस्टम था 81 से 84 तक डॉक्टर आनंद स्वरूप वाइस चांसलर थे, बहुत स्ट्रिक्ट वाइस चांसलर, और वहाँ पढ़ाई डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। पढ़ाई में अगर 2 GPA से कम आपका 3 ट्राइमेस्टर तक आया तो वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता था। पंतनगर में देखो कितनी मस्ती थी पढ़ाई के अलावा, और कैसे याद आती है। पंतनगर का कैंपस वाह वाह, पंतनगर का स्टेशन वाह वाह, पंतनगर के हॉस्टल्स वाह वाह, पंतनगर के कॉलेज वाह वाह, पंतनगर की लाइब्रेरी वाह वाह, पंतनगर के मार्केट्स वाह वाह, कैफेरियों की कॉफ़ी वाह वाह, मार्केट की सॉफ्टी वाह वाह, सरोजनी हॉल वाह वाह, कैंपस की हरियाली वाह वाह, सब कुछ वाह वाह एंड वाह वाह। 1981 में जब ज्वाइन किया पंतनगर में तो हमारा पहला बैच था जो कंपटीशन के माध्यम से आया था। इससे पहले मेरिट बेस होता था। कॉलेज में पहली बार पहुंचे घर से बाहर तो सीनियर का बहुत सहयोग मिला हर तरीके से। ये अलग बात है कि रैंकिंग के नाम पर भी थोड़ा बहुत टाइट किया गया सभी को, लेकिन वो भी अच्छे के लिए हुआ। ये सभी लोग जानते हैं, हमारे साथी भी जानते होंगे कैसे रात रात में क्या क्या कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो सब चीज़ें उस जीवन के लिए ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा समय गुजरा। जब हम पंतनगर की यादों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि क्या माहौल था। तो साथियों, जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे तो पंतनगर नैनीताल ज़िले के अंतर्गत आता था। अब ये उधम सिंह नगर हो गया है। मुझे आज भी याद है, एक बार हम लोग टहलने के लिए तो नैनीताल गए थे हम लोग, और शाम का समय था, नैनी झील के आसपास हम टहल रहे थे। तो वहाँ पर मुझे एक काफ़ी सीनियर सिटीजन मिले। मैंने उनसे बात किया, इंटरेक्ट किया ऐसे। तो बात में, और वो इतना वेल ड्रेस्ड है, इतना सूटेड वेटेड थे, इतना स्मार्ट। तो मैंने कहा कैसे ये सब मेंटेन कर रहे हैं आप इसे? तो कहते कि पंतनगर में, नैनीताल में कोई बूढ़ा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि यही माहौल पंतनगर में भी था, एक जिंदा दिली का माहौल था। पंतनगर की यादें आज तक 40 वर्ष बाद भी सारी की सारी सब इकट्ठी हैं। पंतनगर में जाने के बाद में सबसे अच्छा तो काठ गोदाम के काले काले पहाड़ दिखाई देने लगे थे, और पंतनगर में सबसे अच्छा जिम्नाजियम हॉल, 2 घंटे वहाँ व्यतीत होते थे। और उसके बाद जो भूख लगती थी, बड़े बड़े पराठे कैफेटेरिया में मिलते थे। एडमिशन लेने के बाद से लेकर के और पूरे 4 साल तक सब दोस्तों के बीच में तरह तरह के अनुभव आज तक आते रहते हैं। दोस्तों, पंतनगर ये नाम ही ऐसा है कि इसको लेते ही, इसको सुनते ही पूरा रोम रोम खिल जाता है। बड़ी चीज़ें यहाँ पर हुई, कई नए नए अनुभव हुए, कई किस्से और कहानियाँ हुई जिनको जब भी सोचते हैं तो कुछ ना कुछ मज़ा आ जाता है। ज़िंदगी के इस दौर में भागा दौड़ी लगी रहती है, आदमी को अपने लिए समय ही नहीं निकलता, लेकिन पंतनगर की यादें आते ही बिल्कुल एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई जिनको आज भी याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा भी होता था, हम ऐसा भी करते थे, या हमारे मित्र ऐसा भी करते थे। और अगर किस्से को कहानी सुनाते बैठा मैं तो कई कई दिन निकल जाएंगे। दिल है छोटा सा
छोटी सी आशा, आशा, हाँ वही आशा, पंतनगर को जीने की, पंतनगर का जीवन, उसमें रैगिंग हुई तो सीनियर्स मिले और साथी मिले, एक परिवार बना। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। पंतनगर स्पिरिट जिंदाबाद। कुछ यादें हैं पुरानी जो भूले नहीं भूलती, जिंदगी के हर मोड़ बार बार है मिलती, कभी खिलखिलाती तो कभी मायूस करती, कोशिश कर हारे कभी भी दूर न जाती। दोस्तों, शायद यही वो दिन थे जो हम लोगों ने 4 साल गुजारे पंतनगर में इंजीनियरिंग करने के दौरान। बचपन से लेके यानी कि नर्सरी से लेकर मेरी पूरी पढ़ाई मैंने उस जगह की है, यानी कि पंतनगर में की है, जिसके हर लम्हे को, हर वक्त को, हर घटना को, हर खुराफात को मेरे सारे बैचमेट बहुत प्यार से याद करते हैं। हमारे मेस में उसमें कॉमन सिस्टम था, मतलब आप जितना भी खाओ डिवीज़न सबके ऊपर होता था। तो हमारे 2-3 भाइयों ने कंपटीशन शुरू किया और अक्सर रोटी खाना कंपटीशन हो, और उसमें एक बार सुहास मेहरा जी 34 रोटी खा करके विनर हुए। हमारे दूसरे साथी वो भी पाठक साहब 24 गुलाब जामुन खाए, और पैसे हम लोग दे रहे हैं, जो 2 रोटी खाएं 1 गुलाब जामुन खाएं। तो इस पे एक आंदोलन टाइप हुआ, फिर ये सिस्टम चेंज हुआ और जो जितना खाए वो सिस्टम पे आया। हॉस्टल की खुराफातों में मुझे एक किस्सा याद आता है। वो होली थी, होली का त्यौहार था, और हमारा हॉस्टल जो चितरंजन भवन था मल्टी स्टोरी होता था, और साथ में सरोजनी भवन हॉस्टल था। तो अगर हमारे हॉस्टल की टेरेस में चले जाओ तो लड़कियों का हॉस्टल पूरा दिखता था ऊपर से। तो होली वाला दिन समझिए 1-2 घंटे हम लोगों नीचे मस्ती करने के बाद ख्याल आया कि टेरेस पे चल के देखते हैं कि लड़कियां कैसे होली एंजॉय कर रही। और अब वहाँ पहुँचे तो पहले हम 2 ही बंदे गए थे, और हमने थोड़ी देर देखने के बाद ना जोर जोर से गाने शुरू कर दिए, और गाने शुरू किए तो वहाँ से थोड़ी देर में जो रिप्लाई गाने लग गए, वो भी गाने लग गई। दोनों एक के बाद एक गाने गा रहे हैं होली में, और एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद साथ साथ गर्ल्स ने गानों के साथ साथ डांस वगैरह खूब शुरू कर दिए। वो लाइफ टाइम मेमोरेबल डे है वो। जब 6th ट्राइमेस्टर में पढ़ रहा था तो मेरे अचानक जो है पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती रहा मैं लगभग 10-15 दिन। उसके बाद फिर मैं लौटा। मेरे सामने लक्ष्य था कैसे मैं एक ट्राइमेस्टर को अपना कवर अप करूं। उसमें भी मुझे प्रोफेसर्स ने, साथियों ने बहुत सहयोग किया। जो डिग्री 12 ट्राइमेस्टर में होती है वो मैंने 11 ट्राइमेस्टर में पूरी की। मेरे लिए यूनिवर्सिटी ने एक सिंगल कोर्स तक चलाया, इतना मुझे कोऑपरेट किया। और उसके बाद वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मुझे मिला। ये सब साथियों, हमारे जितने भी सीनियर हैं, जूनियर हैं, और जितने हमारे प्रोफेसर रहे, स्टाफ काउंसलर रहे, सबका बड़ा सहयोग रहा। बहुत अच्छी यादें मेरी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बेवकूफ़ों को अपनी बेवकूफ़ी और बुद्धिमानों को अपनी बुद्धिमानी दिखाने का पूरा मौका दिया है। तो ऐसा था, ऐसा हंसी का माहौल। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एक टीचर थे रस्तोगी साहब, आर्य रस्तोगी साहब। क्लास में जो है उनका तरीका पढ़ाने का बिल्कुल अलग था, लेकिन वो बच्चों को बड़ा ध्यान रखते थे। तो एक बार हमारे क्लास में तिवारी थे, वो बैठे थे, तो गलती से या जानबूझ करके उनके ऊपर की शर्ट की 2 बटन खुली थी। रस्तोगी साहब तो छोड़ने वाले नहीं थे, अरे बाल होता अगर तुम्हारे सीने में तो कहाँ तक बटन खोलते। तो ये एक्ट होते थे उनके बात करने के तरीके के, बहुत ही मतलब प्रभावशाली होते थे। सारे प्रोफेसर, उनका मधुर व्यवहार, कठिन परिश्रम और एजुकेशन सिस्टम में आज तक मैंने इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दी। पढ़ाने से लेकर के क्वेश्चंस और उनका कापियों को चेक करने से लेकर कहीं भी किसी भी तरह का कहीं भी इनडिसिप्लिन या उसमें कहीं भी कमी आज तक नहीं समझ में आई।
हम लोग वहाँ दूध ले लेते थे सेहत बनाने के लिए। दूध बढ़िया होता था, बढ़िया मलाई आती थी, बहुत गाढ़ा दूध होता था। लेकिन हमारे मित्र को हमेशा परेशानी रहती थी कि उसका दूध पतला होता है। एक दिन क्या हुआ कि क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गई, हम लोग जल्दी हॉस्टल पहुंच गए तो पता चला जो उसका बालकनी का पड़ोसी था वो स्ट्रॉ लगा के दूध को पी रहा था। देख के बड़ी हंसी भी आई, बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार स्ट्रॉ लगा के पी रहे हो। तो उससे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? बोला दूध पी रहे थे। उसने भी बड़े आराम से जवाब दिया। फिर एक चीज़ फिर हैरानी हुई कि मलाई की परत तो नीचे गई नहीं, इसने दूध पी लिया। तो उसने पूछा भैया ये राज क्या है? वो श्रीमान जी क्या करते थे कि स्ट्रॉ से एक घूंट दूध पीते थे और पानी भर के एक घूंट फिर वापस भगोने में डाल देते थे। अब तो ऐसे ही कई किस्से कहानियाँ हुई। हम लोग के जो एक सिस्टम था इंजीनियरिंग में कि हर स्टूडेंट का एक गाइड हुआ करता था। तो मैं तो लकी था कि मेरे गाइड डॉक्टर साधु सिंह थे, जिनकी किताबें हम लोगों ने मशीन डिज़ाइन की पढ़ी थी। वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के HOD भी थे उस टाइम पे। तो ये था कि जो एक एडवाइज़र और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप था वो एक तरह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप था। तो वो सिर्फ आपको एकेडमिकली ही गाइड नहीं करता था, जैसे कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम भी किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ इश्यूज़ है, तो गाइड जो है अपने बच्चे की तरह से उसके साथ बैठ के उसको समझा के उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ये जो है पद्मनगर यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी ख़ास बात थी। बहुत याद करता हूँ हमारे प्रोफेसर A.K. कपूर साहब को, जो हमारे HOD हुआ करते थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, हमारे डीन चौहान साहब को। ये लोग ये प्रोफेसर्स माने इतने हाईली प्रोफेशनल थे कि इन्होंने इतना हमारा डिसिप्लिन भी मेंटेन किया हुआ था, लेकिन दिल में इनके हमारे लिए इतना प्यार भी था। जितने भी प्रोफेसर ने हम लोगों को पढ़ाया, लाजवाब। ये मौका देने के लिए संजय गुप्ता, वेद प्रकाश, रविंद्र अहलावत और 1980 बैच के सभी अपने सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मौका दिया। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कवि क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कवि क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये 15वां एपिसोड? अपनी बातें हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और प्रोमोज में तो आपके कमेंट्स बहुत अच्छे मिल ही रहे हैं हमको। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों को भी इसको दिखाना है। धन्यवाद।